अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मी अली अशरफ सैंगल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल वॉइस। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो जितने भी कानून से दिलचस्पी रखने वाले अफराद हैं और जो तालिब इल्म हैं कानून के, उनके लिए ये एक बहुत अच्छा यहाँ पे मटेरियल अवेलेबल है, तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन के हवाले से, और जो सो मोटो लिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, उस फैसले को हम आपके सामने उसको ना सिर्फ पढ़ेंगे बल्कि उसको एक्सप्लेन भी करेंगे और उसके आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो हम इसको शुरू करते हैं। सो मोटो केस जो कि सुप्रीम कोर्ट में 28 तारीख को जो कि जिसकी समाअत हुई थी, तो इसको प्रेजेंट किया था पेटिशनर्स की तरफ से। इसमें कौंसल थे मिस्टर आबिद ज़ुबैरी साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, और रिसेंटली सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मुंतखब हुए हैं। तो इसमें पीटीआई के वकील थे सैयद अली ज़फ़र, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। पीपीपी के इसमें कौंसल थे मिस्टर फारूक एच नाइक साहब, और पीएमएलएन की तरफ से जो इसमें पेश हुए थे मिस्टर मंसूर उस्मान आवान साहब, जेआईपी की तरफ से कामरान मुर्तज़ा साहब, जमात इस्लामी की तरफ से मिस्टर गुलाम मोहिउद्दीन मलिक, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। पीएमएल अवामी की तरफ से मिस्टर अजहर सिद्दीकी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। तो ऑर्डर जो है उसको हम आसान अल्फाज में आपके सामने रखेंगे। ऑर्डर मैं पढ़ता हूँ। बाई ए मेजॉरिटी ऑफ 3-2 मिस्टर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह एंड मिस्टर जस्टिस जमाल खान मंदूखेल डिसेंटिंग, and for detailed reasons to be recorded later and spirit to and subject to what is set out therein by way of amplification or otherwise, these matters are disposed of in the following terms। 3-2 की जो है तनासुब से ये फैसला हुआ। 3 जजेस ने इसको एक्सेप्ट किया है और 2 जजेस ने इससे डिनाई किया है। अब इसका जो पैरा 1 है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज वन ऑफ द सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देयर कैन बी नो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी विदाउट पार्लियामेंट आर द प्रोविंशियल असेंबलीज। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पार्लियामेंट डेमोक्रेसी जो है वो पार्लियामेंट के बगैर नामुकम्मल है, और सूबाई असम्बलीज और पार्लियामेंट जो है वो इसमें शामिल हैं। Neither parliament nor provincial assemblies without the holding of general elections as envisaged required are mandated by or under the constitution, and in accordance therewith elections and the periodic holding of elections there underpin the very fabric of the constitution. They are a sine qua non for parliamentary democracy and ensure that the sacred trust of sovereignty entrusted to the people of Pakistan is always in the hands of their chosen representatives. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो इलेक्शंस हैं वो पार्लियामेंट और जो प्रोविंशियल असेंबलीज हैं उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो अवामी नुमाइंदे हैं। वाइल द होल्डिंग ऑफ जनरल इलेक्शंस हैज़ डिफरेंट एस्पेक्ट्स एंड रिक्वायरमेंट्स। सुप्रीम कोर्ट पैराग्राफ 2 में ये कहती है कि जनरल इलेक्शंस के मुख्तलिफ पहलू हैं जिनका जायज़ा और उसकी मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स हैं जिनका जायज़ा लिया जाना ज़रूरी है। ऑन दैट वन दैट इज़ एब्सोल्युटली क्रूशल इज़ द टाइम फ्रेम और पीरियड इन विच। 2 किस्म के जो टाइम पीरियड है इसमें वो बयान किया गया, बीइंग ऑफ 60 and 90 डेज रेस्पेक्टिवली। 60 और 90 दिन का टाइम है। In relation to a provincial assembly, the first period applies when the assembly dissolves on the expiration of its term under Article 107, and the second period is prescribed when it is sooner dissolved under Article 112. The time periods so set down in Article 224 subclause 1 and subclause 2 respectively and are constitutional imperatives that command complete fidelity। अब हम आर्टिकल 107 जो है उसको देख लेते हैं कि वो क्या है। आर्टिकल 107 है, ड्यूरेशन ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। A provincial assembly shall, unless sooner dissolved, continue for a term of 5 years from the day of its first meeting। अगर 5 साल का जो अरसा है वो कंप्लीट हो चुका है तो उसके बाद उसकी एक्सपायरेशन जो है वो हो जाती है, तो वो आर्टिकल 107 जो है वो अप्लाई होता है। और अंडर आर्टिकल 112 जो है उसमें अगर गवर्नर जो है वो असेंबली डिसॉल्व करता है तो वो आर्टिकल 112 वहाँ पे अप्लाई होगा। यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस की हैं, 3 सवाल जो कि इसका हिस्सा थे जो कि मौजूद बहस रहे। We are here concerned with the dissolution of 2 provincial assemblies before the expiry of their terms and therefore to the holding of general elections in relation to each within 90 days। हमारा यहाँ पे कंसर्न जो है 2 सूबाई असम्बलियों के वक्त से पहले डिसॉल्व होने का है और 90 डेज़ के अंदर उसके जनरल इलेक्शंस होने का सवाल यहाँ पे है। इट इज़ द फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट दैट 3 क्वेश्चंस हैव टू बी
considered by the court। यहाँ पे 3 सवालात हैं जो कि कोर्ट के सामने रखे गए हैं। The assemblies in question are those of the Punjab and Khyber Pakhtunkhwa provinces which dissolved on 14 of January and 18th of January 2023 respectively। यहाँ पे 2 असेंबलीज जो कि 14/1/2023 और 18/1/2023 को डिसॉल्व की गई। In both cases, the Chief Minister's tendered advice to their respective governors under Article 112(1) of the Constitution to dissolve the Assembly। दोनों जगह पे वज़ीर आला ने गवर्नर्स को एडवाइस की असेंबलीज डिसॉल्व करने की, लेकिन होता क्या है कि जो पंजाब का गवर्नर है वो एडवाइस को एक्सेप्ट नहीं करता। अंडर आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर गवर्नर उससे डिसएग्री करता है तो अंडर 48 आवर्स ऑफ द टाइम, अंडर 48 आवर्स असेंबली डिसॉल्व तस्वर होगी। यहाँ पे 3 सवालात सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे पॉइंट आउट किए थे। First of all, who has the constitutional responsibility and authority for appointing the date for the holding of a general election to a provincial assembly upon its dissolution in the various situations envisaged by and under the constitution। आइन के मुताबिक किसकी जिम्मेदारी है कि सूबाई असम्बली डिसॉल्व होने के मुख्तलिफ सूरतों में सूबाई असम्बली डिसॉल्व होने के बाद इलेक्शन की तारीख तय। दूसरा पॉइंट ये था हाउ एंड व्हेन इज द कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू बी डिस्चार्ज, कि कैसे और कब आइनी जिम्मेदारी अदा की जाएगी। और तीसरा सवाल ये था व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज ऑफ द फेडरेशन एंड द प्रोविंस विद रिगार्डिंग टू द होल्डिंग ऑफ द जनरल इलेक्शंस। आम इंतखाबात करवाने में वफाक और सूबों की क्या जिम्मेदारी है। ये 3 मेन जो क्वेश्चंस थे वो सुप्रीम कोर्ट के सामने थे। द क्वेश्चंस एनविसेज 3 सिचुएशंस फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ अ प्रोविंशियल असेंबली दीज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रोल ऑफ द गवर्नर आर एज फॉलोज। इसमें अब 3 चीज़ें थी मेन। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 किस्म की जो है सूरतें हैं जिसमें असेंबलीज डिसॉल्व होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट सिचुएशन इज सेट आउट इन क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 112। आर्टिकल 112 की क्लॉज 2 जो है उसमें फर्स्ट सिचुएशन ये है दिस इनविसेज द डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली। आर्टिकल 112 क्लॉज 2 के मुताबिक गवर्नर सदर के मशवरे से असेंबली डिसॉल्व कर सकता है। इस सूरत में गवर्नर के ऑर्डर जारी होने पर असेंबली तहलील होगी। अगर गवर्नर ऑर्डर जारी नहीं करता तो इससे पहले जब तक गवर्नर ऑर्डर जारी नहीं करता असेंबली डिसॉल्व नहीं होगी। सेकंड सिचुएशन जो है वो आर्टिकल 112 के क्लॉज 1 के अंदर है व्हेन द चीफ मिनिस्टर एडवाइजेस डिसोल्यूशन दिस सिचुएशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सब कैटेगरीज व्हिच आर एज फॉलोज। आर्टिकल 112 सब क्लॉज 1 के मुताबिक दूसरा तरीका वज़ीर आला की एडवाइस है जिसमें 2 सूरतें हैं कि गवर्नर वज़ीर आला की एडवाइस पर अमल करते हुए ऑर्डर जारी कर देता है तो फौरी असेंबली तहलील हो जाएगी जैसा कि KPK में हुआ था। लेकिन पंजाब में डिफरेंट सूरत हाल थी। द सेकंड सब कैटेगरीज वेयर द गवर्नर डज नॉट मेक एन ऑर्डर ऑफ डिसोल्यूशन ऑन द एडवाइस स्टैंडर्ड हियर द असेंबली स्टैंड्स डिसॉल्व्ड ऑन द एक्सपायरी ऑफ 48 आवर्स। अगर गवर्नर वज़ीर आला की एडवाइस पे अमल नहीं करता तो आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 48 आवर्स असेंबली डिसॉल्व तस्वर होगी। दूसरी ये सूरत हाल है। और तीसरी जो है द थर्ड सिचुएशन इज सेट आउट इन आर्टिकल 107। आर्टिकल 107 के अंदर ये है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द असेंबली, 5 साल पूरे होने के बाद जो है असेंबली खुद ब खुद डिसॉल्व तस्वर होगी। ये 3 सिचुएशंस थी। आर्टिकल 1053A प्रोवाइड्स दैट द, ये पैराग्राफ 8 है जजमेंट का। आर्टिकल 1053A प्रोवाइड्स दैट वेयर द गवर्नर डिसॉल्व द असेंबली ही शैल अपॉइंट अ डेट फॉर द होल्डिंग ऑफ जनरल इलेक्शंस। आर्टिकल 1053A कहता है कि अगर गवर्नर असेंबली डिसॉल्व करता है तो वो 90 डेज के अंदर अंदर वो इलेक्शन करवाने की तारीख देता है। पैराग्राफ 9 है द इलेक्शंस एक्ट 2017 हैज बीन इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। इलेक्शन एक्ट 2017 जो है वो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है, वो कानूनी अहमियत रखता है और वो सूबाई असम्बलीज और कौमी असम्बली पे अप्लाई होता है। The 2017 Act applies inter alia to both the national and the provincial assemblies. Section 57(1) therefore Section 57 subsection 1 thereof provides that the president shall announce the date or dates of the general elections after consultation with the commission। इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 57 सब सेक्शन 1 ये कहता है कि प्रेसिडेंट सदर पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के मुशावरत से इलेक्शन की तारीख दे सकता है। On a conjoint reading of the following provisions we conclude and hold as follows।
इसमें अब 3 सिचुएशंस हैं। इन सिचुएशंस वेयर द असेंबली इज डिसॉल्व्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ द गवर्नर, अगर जहां पर गवर्नर की तरफ से असम्बलियां तहलील की गई हैं वहां पर आर्टिकल 1053 ए के मुताबिक गवर्नर 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का हुक्म दे सकता है। दूसरी सिचुएशन ये है कि जहां पर गवर्नर की तरफ से असम्बली तहलील नहीं की गई वहां पर इलेक्शन की तारीख सदर अनाउंस करेगा। Paragraph 11 है, since the general elections on a dissolution of a provincial assembly has to be held within a time period stipulated by the constitution itself, which is a constitutional imperative, the president, or the case may be, the governor must discharge the constitutional responsibility of appointing a date for the said election swiftly and without any delay and within the shortest time possible. The commission must proactively be available to the president or the governor and be prepared for such consultation are required for a date for the holding of general elections. आइन के मुताबिक इलेक्शन वक्त पर करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन सदर और गवर्नर के साथ मुशावरत के साथ जल्द अज जल्द इलेक्शन की तारीख देने का मजाज है। पैराग्राफ 12 है, इट फॉलोज फ्रॉम द फॉलोइंग दैट इन इलेक्शन टू द डिसोल्यूशन ऑफ द पंजाब असेंबली टू विच द सिचुएशन डिस्क्राइब्ड इन पैरा 6b above applied, the constitutional responsibility for appointing a date for the general elections that must follow was to be discharged by the president. However, in relation to the dissolution of the KPK assembly to which the situation described in para 6a above applied, the constitutional responsibility for appointing a date for the general election that must follow was to be discharged by the governor. पंजाब में इलेक्शन कराने की तारीख सदर अनाउंस करेगा और केपीके में पंजाब में इलेक्शन की तारीख सदर अनाउंस करेगा और केपीके में गवर्नर करेगा। पैराग्राफ 13 है इसका, इट फर्दर फॉलोज दैट द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट डेटेड 20/2/2023 इज कॉन्स्टिट्यूशनली कॉम्पिटेंट एंड सब्जेक्ट टू व्हाट इज ऑब्जर्व्ड बिलो। 20/2/2023 का जो सदर का ऑर्डर है वो पंजाब की हद तक तस्लीम किया गया है और केपीके की हद तक डिसमिस किया गया है, सेट असाइड किया गया है, क्योंकि केपीके में गवर्नर ने ऑर्डर फॉलो किए थे, वज़ीर आला की एडवाइस पे ऑर्डर जारी किया था, जबकि पंजाब में चूँकि नून लीग का गवर्नर था इस वजह से वहाँ पे गवर्नर ने ऑर्डर फॉलो नहीं किए और वो असम्बलीज आफ्टर 48 आवर्स डिसॉल्व हुई थी। फैसले में मज़ीद ये कहा गया है कि पैराग्राफ 13 के एंड पे कि it also follows that the governor of KPK province, in as much as he has not appointed a date for the holding of the general election to the assembly of that province, is in breach of his constitutional responsibility. गवर्नर KPK ने इलेक्शन की तारीख ना देकर आईनी ज़िम्मेदारी अपनी पूरी नहीं की। इसका पैराग्राफ 14 है, in ordinary circumstances the general election to the Punjab Assembly ought to be held on 9/4/2023, the date announced by the president in terms of his order of 20/2/2023। जो सदर का ऑर्डर 20/2/2023 था उसके मुताबिक इलेक्शन 9/4/2023 को होने चाहिए, लेकिन चूंकि हमें ये बताया गया है कि इलेक्शन पॉसिबल नहीं है 90 दिन के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट ने the election commission did not make itself available for consultation as required under section 57(1) of the 2017 act. The election commission is therefore directed, इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दी गई है कि वो अंडर सेक्शन 57 एंड 58 ऑफ द 2017 एक्ट इलेक्शन कमीशन सदर के साथ मिल बैठकर एज सून एज पॉसिबल इलेक्शन की डेट अनाउंस करे। आफ्टर कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन द प्रेसिडेंट शैल अनाउंस अ डेट फॉर द होल्डिंग ऑफ द जनरल इलेक्शन टू द पंजाब असेंबली। इलेक्शन कमीशन सदर इलेक्शन कमीशन के साथ मुशावरत के बाद पंजाब में आम इंतखाबात के तारीख का ऐलान करेंगे। द गवर्नर ऑफ KPK province must, after consultation with the election commission, forthwith appoint a date for the holding of the general elections to the KPK। और KPK के जो गवर्नर हैं वो इलेक्शन कमीशन के मुताल्लिका इलेक्शन कमीशन के साथ और जो KPK गवर्नर हैं वो इलेक्शन कमीशन के साथ मुशावरत के बाद KPK के अंदर इलेक्शंस के तारीख का ऐलान करेंगे। मजीद पैराग्राफ 15 में ये कहा गया है, जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, फेडरल गवर्नमेंट इज इंटर एलिया ऑब्लिगेटेड ऑन immediate and urgent basis to forthwith provide the election commission with all such facilities, personnel and security as it may require for the holding of general elections। वफाकी हुकूमत को चाहिए कि वो इलेक्शन कमीशन को जो भी सहूलियात मुआवनत फराहम कर सकती है जनरल इलेक्शंस की होल्डिंग में इनकात में, वो वफाकी हुकूमत उसको प्रोवाइड करे और जहाँ पे निगरान हुकूमत है वो इलेक्शन कमीशन को तमाम तर मुआवनत फराहम करे इलेक्शन के इनकात में। अब इसका जो इख्तलाफी नोट है 2 जजेस का वो भी आपके सामने रख देते हैं।
चीफ जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब का इसमें इख्तलाफी नोट है। दो जजेस ने इस फैसले से इख्तलाफ किया है और वो क्या है? पहला जो इसका पॉइंट है, द सो मोटो प्रोसीडिंग्स इन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस आर होली अनजस्टिफाइड in the mode and manner they were taken up under Article 184(3) of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, besides being initiated with undue haste। कहा कि बहुत जल्दी में इसको टेकअप किया गया है और ये इसकी जुरिस्डिक्शन को सो मोटो जुरिस्डिक्शन में लिया गया है, जो कि बनती नहीं है। वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट द सो मोटो केस नंबर 1 of 2023 and the two constitutional petitions number 1 and 2 of 2023 under Article 184 subclause 3 of the Constitution in the light of the principles settled in Manzoor Ilahi and Benazir Bhutto do not constitute a fit case to exercise in our extraordinary jurisdiction। ये कि सुप्रीम कोर्ट का सो मोटो आर्टिकल 184 सब क्लॉज 3 के मुताबिक ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का केस नहीं बनता और ना ही ये मेंटेनेबल है। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि सेम केसेस जो हैं हाई कोर्ट में पेंडिंग हैं और उन पर इंट्रा कोर्ट अपीलें भी चल रही हैं, तो लिहाजा इसका फ़ैसला जो है वो वहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है। लाहौर हाई कोर्ट ने भी इसका फ़ैसला कर दिया है और लाहौर और पेशावर हाई कोर्ट के अंदर सेम इश्यूज़ ज़ेर समाअत हैं जिनमें कोई ज़्यादा ताख़ीर भी नहीं की गई है, तो लिहाजा ये सो मोटो केस जो है मेंटेनेबल नहीं है। बहुत शुक्रिया। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।